बहुकामिता का चस्का। मेरा नाम रश्मि है। बिहार के पटना शहर में मेरा जन्म हुआ था। मेरे पिताजी सरकारी प्रतिष्ठान में उच्च पद पर कार्यरत थे। मुझसे 2 भाई बड़े हैं, वे एक छोटी बहन है। हम सब भाई बहनों का जन्म अलग अलग शहरों में हुआ है, क्योंकि पिताजी प्रायः विभिन्न शहरों में स्थानांतरित होते रहते थे। बचपन से ही मैंने अपने घर में संपन्नता के दर्शन किए हैं। आलीशान कोठी, कार, नौकर, चाकरों से भरा घर ही देखा है। जब मुझे होश आया तो मैंने अपने परिवारीजनों से आधुनिकता के वातावरण के कारण आए दिन कॉकटेल पार्टियां होती रहती थीं, जिनमें पैसा पानी की तरह बहाया जाता था। देर रात तक पार्टी चलती और फिर नशे में लोगों को यह भी ध्यान न रहता कि उनके पति या पत्नी कहाँ हैं। जिसको जो मिलता उसे ही पति या पत्नी बना लेता था। मैं भले ही छोटी थी उम्र में, लेकिन बुद्धि काफी कुशाग्र पाई थी। इसका मुख्य कारण यह भी था कि बचपन से आया कि गोद में पली होने के कारण मैं काफी गंभीर हो चली थी। माँ बाप की व्यस्तता को मैं अपनी उपेक्षा समझने लगी थी। इसी कारण मैं उनके प्रति नफरत से भर उठी थी। किसी भी बात में देर तक सोचने या मनन करने की मेरी आदत पड़ चुकी थी। मैं बात के हर पहलू पर सोचने लगती थी, तब कोई निष्कर्ष निकालती थी। कई बार तो कि मैं कोई भी निष्कर्ष नहीं निकाल पाती और विचारों के झंझावात में बुरी तरह फंसकर रह जाती थी। ऐसा लगता था जैसे मेरा अस्तित्व नहीं रहा है। मेरी गंभीर प्रकृति का मुख्य कारण यह भी है कि मुझे अपने माँ बाप की ओर से जितना समय मिलना चाहिए था वह नहीं मिल पाया। मैं उनकी व्यस्तता के कारण यह सोचने लगी थी कि जैसे मेरे हकों पर डाका डाला जा रहा हो, उनका हनन हो रहा हो। भला मैं आक्रोश किस रूप में प्रकट करती? एक घुटन सी मेरे अंतर में समा जाती, जो धीरे धीरे चली गई। आया ने भले ही भरपूर प्रेम देने की कोशिश की थी, मगर उसके प्यार में वो शीतल छाया कहाँ थी जो एक माँ के आंचल में मिलती है। आया ने अनुशासित प्यार दिया था। उसके साथ भय भी मिश्रित था, जबकि माँ के प्यार में भय को कोई स्थान नहीं मिलता है। माँ को होटल, क्लब व सोसाइटी से ही फुर्सत नहीं थी। पिताजी दौरों में व्यस्त रहते थे। जब घर पर भी रहते तो लोग उन्हें फुर्सत ही नहीं देते थे। हर समय कोई न कोई पार्टी उनके पास आई रहती। उनसे मिलने वाले तरह तरह के उपहार देकर उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास करते थे। ऐसी विलास से भरपूर जिंदगी की हमारे परिवार की थी, मगर दिल में अशांति थी। कोयले की लकड़ी की भांति मैं धीरे धीरे सुलगती रहती थी। कोई सोचेगा भी नहीं कि ऐसे घर की लड़की को कोई दुख होगा। माँ व पिताजी को मैंने सुबह लंच या टी के समय डाइनिंग टेबल पर ही देखा था। उसी वक्त में उनकी आंशिक ममता पा सकती थी। एक बात थी कि यदि मेरे मुंह से कोई फरमाइश सुनते तो दोनों ही पूरी कर देते। पिताजी मुझे गोद में बैठाकर प्यार से घुमाते हुए सम्मी से कहते, हमारी बेटी को किसी भी प्रकार की परेशानी न होने पाए समझी। फिर मुझे दुलारते हुए कहते थे, बेटा मैं तो अपने काम में हर समय व्यस्त रहता हूं, वरना मैं अपनी बेटी के साथ ही खेलता। बेटा तुम बोलो, आज मैं क्या लाऊं तुम्हारे लिए? हर दिन कुछ न कुछ में मंगाती रहती थी। अनावश्यक वस्तुओं को लाने में भी उन्होंने कभी संकोच नहीं किया। बस मेरे मुंह से निकल भर जाए। मेरे दोनों बड़े भाइयों की देखभाल भी हमारी मिस्ट्रेस करती थी, मगर दोनों भाई प्रायः घर से बाहर चले जाते थे, अपने दोस्तों से मिलने व खेलने के लिए। मैं चूंकि छोटी थी, कहीं बिगड़ न जाऊं, इसलिए मुझे कहीं आना जाना मना था। मेरा दिल भी करता कि मैं भी अपनी कोई सहेली बना सकूं। मेरी उम्र को देख मेरे लिए घर से निकलना सख्त मना था। समय यूं ही गुजरता गया। एक बार पिताजी का ट्रांसफर एक छोटे से शहर के लिए हो गया था। पिताजी नहीं चाहते थे कि छोटे से शहर में जाएं। शहर जैसी सुविधाएं मिलना कठिन था, इसलिए वे अपने उच्चाधिकारियों के पास राजधानी पहुंचे और निवेदन किया कि किसी अन्य बड़े शहर में ही उन्हें स्थानांतरित किया जाए। वे केंद्रीय सेवा में थे, अतः ऐसी व्यवस्था के लिए स्थानों की कमी न थी। उनका स्थानांतरण पटना से भोपाल के लिए करा दिया गया था। शीघ्र ही हम लोग बिहार के बाद मध्य प्रदेश आ पहुंचे। मेरी उम्र अब स्कूल जाने की हो चुकी थी, अतः मुझे एक कॉन्वेंट में भर्ती करा दिया गया था। कार सुबह हम तीनों भाई बहनों को हमारे स्कूल पहुंचाती और छुट्टी के बाद लेने आ जाती थी। स्कूल में भर्ती होने के बाद आरंभ में मुझे कुछ अटपटा लगा, मगर बाद में यह माहौल रास आने लगा। अपनी हम उम्र के बच्चों से मेरी दोस्ती होने लगी और मैं उनमें व्यस्त रहने लगी थी। ये वातावरण काफी खुला था। मैं घुटन से उन पलों में मुक्त हो जाती थी जो स्कूल में होते थे। हम उम्र सहेलियों के संग में एकदम तनाव मुक्त रहती थी। स्कूल जाने के बाद
मुझे एक लाभ और मिला कि मैं अपनी पास उसकी सहेलियों के घर खेलने जा सकती थी या उन्हें अपने घर बुला सकती थी। पहले तो मैं उन्हें अपने घर बुलाती रही, मगर बाद में मैं भी उनके घर जाने लगी थी। मैं दिन में चाहे उनके घर कितने ही समय तक रहूं, कोई कुछ कहने वाला न था। एक बात मुझे बेहद प्रभावित करती थी कि मुझे अपनी सहेलियों के परिवारजनों से अपार स्नेह मिलता था। उनके स्नेह द्वारा मैं शायद अपने माँ बाप के स्नेह की रिक्तता को पूरा करना चाहती थी, इसीलिए अधिक से अधिक उनके पास रहना चाहती थी। मुझे तब बड़ा भला लगता जब किसी सहेली की माँ स्नेह से उसके पास रहकर उसे दुलारती। यह भी भला लगता कि यदि मेरी सहेली से कोई चीज़ टूट जाती तो उसकी डांट भी पड़ती थी। मुझे तो न डांट मिल पाती थी और न ही प्यार मिल पाता। बचपन से अच्छी परवरिश होने के कारण मेरा स्वास्थ्य काफी अच्छा था। रंग गोरा चिट्टा तथा शरीर भरा भरा होने के कारण मैं उम्र से बड़ी दिखती थी। मेरे मम्मी पापा दोनों ही लंबे तगड़े थे, इसलिए मेरा कद भी लंबा था। भरे स्वास्थ्य के कारण मुझे सब लोग वास्तविक उम्र से अधिक ही बताते थे। समय यूं ही सरकता रहा और मैं अपनी मित्रता का दायरा बढ़ाती गई। लड़कियों से ही नहीं, लड़कों से भी मेरी मित्रता बढ़ रही थी। मेरा उनके घर आना जाना लगा रहता। इसी बीच मेरी मित्रता डॉली से हुई थी, जिसके पिताजी एक अच्छे व्यवसायी जाने जाते थे। उन लोगों का हमारे पिताजी से प्रायः काम पड़ता रहता था, अतः आए दिन वे पिताजी व हमें घर बुलाकर दावत करते रहते थे। डॉली मेरी हम उम्र की गोल मटोल मधुर व्यवहार की लड़की थी। शीघ्र ही उससे मेरी पटरी बैठ गई और हम दोनों घनिष्ठ सहेली हो गई। समान स्तर की मित्रता पर मेरे घर वालों ने कभी आपत्ति नहीं की, अतः मैं उनके घर जाती रहती थी। डॉली भी मेरे घर आती रहती थी। एक दिन कुछ ऐसी घटना घटित हो गई कि मैं फिर डॉली के घर जाने के लिए स्वयं उतावली रहती थी।